Hi students, atomic structure के revision में the most welcome. So there is a DPP which has 4 questions. You could read these questions and pause the video and attempt. Then we will follow hint and then we'll have complete solutions. तो सबसे पहला सवाल देखिए. Which quantity is obtained when the charge of electron is divided by its specific charge? इसमें हिंट ये रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है E और स्पेसिफिक चार्ज हम जानते हैं दैट इज द चार्ज टू मास रेशियो दैट इज फाउंड इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. So question is asking this ratio. So let us divide this. So ratio is equal to charge. This was obtained from Millikan's oil drop experiment and this was obtained from J.J. Thomson's study. So you will finally get the mass of electron, which you already know it is around 9.1 10 to the power minus 31 किलोग्राम. तो हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके स्पेसिफिक चार्ज के रेशियो से उसका मास मिल गया. तो फर्स्ट आंसर इज दिस, ए ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट वुड हैपन टू अल्फा पार्टिकल्स इन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हैड थॉमसन मॉडल बीन करेक्ट? अब इसका विजुअलाइजेशन देखते हैं. अगर हम थॉमसन मॉडल को सही मानते हैं then we will agree that the mass of this atom is uniformly distributed. यानी वो बिल्कुल भी uneven नहीं है, it is uniformly distributed. अब सवाल ये पूछना चाहता है कि अगर हम इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेट करें तो what will happen to the alpha particles? उनका क्या होगा अगर थॉमसन मॉडल सही होगा? तो आइए एक एक ऑप्शन को हम ध्यान से देखते हैं. The first option says they will return. That means they will collide and return. यानी वो टकराकर वापस चले जाएंगे. रिटर्न करने की एबिलिटी तो हैवी चीज में हो सकती है और एटम का मास अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए तो रिटर्निंग चांसेस वो नहीं होगा, राइट. एब्जॉर्बिंग एबिलिटी गोल्ड एटम के पास नहीं होती. अल्फा पार्टिकल इज वेरी हैवी, इट कैन नॉट एब्जॉर्ब द अल्फा पार्टिकल, इट विल डू सम अदर एक्टिविटी. मूव रैपिडली. Alpha particles are positively charged. Atom itself is a positive and negative, it's neutral, so it cannot make it move rapid. Will it slow down with small deflections? Yes, this was the prediction by scientists कि अगर थॉमसन मॉडल सही होता तो अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होते, थोड़ा सा, और धीरे हो जाते, राइट. वो बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, थोड़े धीरे हो जाते और हल्का डिफ्लेक्ट करते. सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन हैड इट बीन दिस, राइट. थर्ड क्वेश्चन में आएंगे. एक स्पीसीज है यानी एक पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं, प्रोटॉन्स 17 हैं और न्यूट्रॉन्स 20 हैं. हमें इनमें से सही सिंबल पहचानना है. तो आइए लॉजिक देखते हैं. 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं और 17 प्रोटॉन्स हैं तो इसका ये मतलब हुआ दैट्स अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. So all of the particles are negatively charged. And since electron 18 and proton 17, so there is a -1 charge. That means this cannot be the option. So -1 के देखते हैं. अब हमें आइडेंटिफाई करना है एटॉमिक नंबर. तो 17 इज द एटॉमिक नंबर, सो वी कैन आइडेंटिफाई क्लोरीन, तो वो कंफर्म होगा जो यहाँ 17 दिखाएगा. So this much has been identified. Now we are focusing on 2 options. अब हमें चाहिए mass number. So you just add 17 and 27, you will get 37. So this is the isotope we have identified. Wonderful. Fourth question देखेंगे. Which idea led to the conclusion that electron in Rutherford model would spiral down into the nucleus? अब इसमें हिंट ये है, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स आर डूइंग अराउंड द सन. अब इनमें से कौन सी थ्योरी ऐसी है जिसने उसे स्पाइरल करवाया? तो स्पाइरलिंग लॉजिक ये था कि इलेक्ट्रॉन मोशन इज एक्सेलरेटेड एंड इट विल रिलीज एनर्जी if it moves in a circular or any other motion which is accelerated. So eventually it will spiral down by releasing all the energies. So this was actually predicted by Maxwell's electromagnetic theory, जिसने ये कहा था कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो वो अपनी एनर्जी को रोक नहीं सकेगा and it will have a continuous release of energy. प्लैंक ने तो फोटोन का थ्योरी दिया, न्यूटन्स का ग्रेविटी थ्योरी इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं था. बोर ने तो रदरफोर्ड मॉडल को और अच्छे से एक्सप्लेन किया. So hence C is the option. So this was the revision. Thank you.